जय राधा श्रीमन राधा जय राधा जय राधा जय राधा जय जय बोल जय श्री कृष्णा कृष्ण राधे जय गोविंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। मुक्ति पाने पंचम वेद वाला नवजोत जगाने वाला अमर कंठ मुक्ति पाने पंचम वेद वाला नवजोत जगाने वाला अमर कंठ मुक्ति पाने पंचम वेद वाला नवजोत जगाने वाला अमर कंठ मुक्ति पाने पंचम वेद मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारते। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला शांति
शांत गीत पावन गीत पावन पाला अंतर कराने वाला शांत गीत पावन पुनीत पावन वाला हर हर समझाने वाला सुख करनी सुख हरनी सुख करनी सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाए भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए आरती पापियों को पाप से हटाए सतमार्ग बताने वाला बनाने वाला मधुर बोल सतमार्ग बताने वाला को बनाने वाला मधुर बोल सतमार्ग बताने वाला बनाने वाला मधुर बोल सतमार्ग बताने वाला श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री गोविंद की जय, बाल गोपाल की जय, राधा रानी की जय, सूर्यदेव महाराज की जय, राधे 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 राधे।
भागवत महापुराण का दिवस है। कथा शुभारंभ से पूर्व हम हरिनाम संकीर्तन का जप करेंगे और इस कथा का शुभारंभ करेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोलो राधा रानी की जय हो। नारायण नमस्कृतं देवीं सरस्वतीं मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, कैमरा इससे नहीं। हरि बोल।
भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी खोपड़ी के बादल खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो श्याम रामचंद्र की, सूर्य वंशम की, सूर्य वंशम की। आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। आज रामचंद्र जी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? श्याम रामचंद्र की। राम बना कर देते हैं, करते हैं, राम जन्म कर दो, कर दो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। आज हम श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव एवं विवाह मनाएंगे। इससे पूर्व हम मां सती का चरित्र का वर्णन करेंगे। भावस्त पत्नी तु सती देव मनोन्मता मन सदृशं पुत्रं लेवे गुणशीलता। बोलिए मां सती देवी की, बोलिए मां सती देवी की। ध्यान को जो है कथा पर रखना है। बारिश हो रहा है, अच्छा मौसम सो गर्म था, ठंडा हो गया। प्रजापति दक्ष की जो पुत्री थी उनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। तो सती सब प्रकार से पति के सेवा में संलग्न रहती थी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, किंतु सती की कोई संतान नहीं हुई। विदुर जी कहते हैं, गुरुदेव
विवाह के बाद भी सती का वंश आगे क्यों नहीं बढ़ा? तभी मैत्रेय मना कहते हैं, विदुर जी, एक समय की बात है, प्रजापति हमारे यहां नेताओं का कोई मीटिंग होते हैं तो छोटे छोटे नेता पहले आ जाते हैं और बड़े नेता बाद में आते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी और भगवान महादेव जी अतिरिक्त सभा पद में अगर खड़े हो गए तो ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए, उन्होंने विचार किया प्रजापति किंतु हमारा बेटा ही है। सभी से आदर प्राप्त करने के बाद जैसे ही दक्ष ब्रह्मा जी को देखा तो ये तो मेरे पिताजी हैं, प्रणाम। साथी शिव जी के तरफ गई तो शिव जी तो पहले से ही आसन में बैठे हुए थे। यह देखकर प्रजापति दक्ष को बहुत क्रोध हुआ। प्रजापति दक्ष ने शिव जी की ओर टेढ़ी नजर कर देखा, मानो वे क्रोध से शिव जी को ही जला देंगे। फिर कहने लगे, सूर्यातम ब्रह्म श्रेयो में ही देवा सहस्रे साधुनम व्रतो व्रतम न संवत्सरा। देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। मैं ये बात ना समझी या देश अयम तु लोकपालाना यशो ग्रह निर्पत्र सदा विचारित पंथा यस्तवने दुषे। यह महादेव समस्त लोकपालों के कृति को धूल में मिला रहा है। जब अपने ही लोग हमारा अपमान करेगा तो बाहर क्या करेंगे? अगर आपको घर का लोग ही अपमान करने लगे तो आपको बहुत बुरा लगता है। इसी तरह दक्ष राजा और शिव जी के बीच में हुए। वहां उपस्थित लोगों ने दक्ष को समझाया, माने महादेव जी के ससुर को समझाया कि देखो आखिर यह तुम्हारा दामाद ही है, इसलिए उल्टा सीधा मत बोलो। इतना सुनते ही दक्ष को तो और अधिक क्रोध आ गया और बोले, मृगवाक्ष्य पानी परकत लोचना पतियो नाभिगलाते बचाते ही ग्रीतनोदितम। कहां मेरी मृगनयनी बेटी और कहां यह मरकट लोचन बंदर
क्योंकि शिव जी का ऐसा ही भेष ही था। कैसा था? गला में सर्प, पूरे शरीर पर भस्म लगाया हुआ और मृग का छाल पहने हुए। तो बोलते हैं, कहां मेरी मृगनी बेटी और कहां ये मरकत लोचन बंदर? एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हुआ। उचित तो यह था उठकर मेरा स्वागत करता, किंतु वो खड़े नहीं हुए, वो बैठे ही रह गए। अरे ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर मैं भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी को दे दिया। बुरा बड़ा कहते का दक्ष का ऐसा दिमाग खराब हुआ कि शिव जी के साथ शिव जी को वो श्राप देने लग गए। हाथ में जल लेकर कहने लगा, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव को कोई भी भाग नहीं दिया जाएगा। महाराज शिव को श्राप मिलता देख शिव जी के पक्ष में उनके नंदी जी खड़े हो गए और उन्होंने दक्ष राजा को श्राप दे दिया। भिज्ञाय शापं गृषाणाग्नि नन्दीश्वरो हिरोषकास्यादूषित दक्षाय शापं विसर्जत। नंदी जी कहने लगे, जो देवादि महादेव को अपमान कर रहा है, अपने विवेक से होकर पशुवत व्यवहार कर रहा है, उनका मुंह बकरे जैसा हो जाए। तभी दक्ष राजा का जो मुंह है ना, गर्दन से लेकर उसमें बकरे जैसा हो गया था। शिव जी के गण खड़े हो गए। तभी भृगु जी के गणों और नंदी गण को श्राप दे दिया, शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। उस समय एक तरफ से दक्ष राजा श्राप दे रहा है और एक तरफ शिव जी का श्राप दे रहा है। मतलब युद्ध कौन जी का चल रहा है? श्राप का युद्ध चल रहा है। दक्ष राजा के पक्ष में जो थे वो शिव जी के पक्ष को श्राप दे रहे हैं और जो शिव जी के पक्ष में थे वो दक्ष राजा के पक्ष वालों को श्राप दे रहे हैं। भोले बाबा ने देखा कि भगवान यह श्राप समारोह होने लगा। यहां पे कुछ और ही होना था और वो अब श्राप समारोह में बदल गया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार ससुर और दामाद आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। भगवान शिव को अपमान करने की भावना से एक बार प्रजापति दक्ष ने वाजपेयी नाम का यज्ञ किया। तभी दक्ष राजा ने शिव जी को अपमान करने के लिए एक दिन वाजपेयी नामक जप किया। विश्वास वाजपेयी ब्रह्मिष्टाभियो च बृहस्पति शवम नाम समारे कृत मम। प्रजापति दक्ष ने भगवान
शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों के यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करने लगे। पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति नाम का महायज्ञ आरंभ किया। और आखिर वो जो दक्ष राजा ने वाजपेयी यज्ञ किया था, आखिर यह यज्ञ क्या था? प्राचीन भारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय उनके द्वारा यज्ञ किया जाता था। ब्राह्मण पुरोहित पद प्राप्त करने से पूर्व तथा क्षत्रिय राज्य सिंहासन आरोहण से पूर्व यह यज्ञ करते थे। तो वाजपेयी यज्ञ करता है वही वाजपेयी होता है। समो यज्ञो शात वेदम, वेद में पांचवा वेद जो है वो वाजपेयी है। तब प्रजापति दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ के उपरांत बृहस्पति उत्सव नाम का यज्ञ किया। तो उस यज्ञ उत्सव में सभी ब्राह्मण, ऋषि, देवर्षि, पितर, देवता इत्यादि सभी को बुलाया, किंतु महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया। महाराज जब देवताओं को यह बात पता चला कि दक्ष ने शंकर जी को आमंत्रण नहीं किया है, तो सभी ने देवता दक्ष पे जा रहे थे। सभी ने तय कर लिया कि अपने अपने विमान को जो है उनको कैलाश पर्वत के ऊपर से ही ले जाना है। तदो कृष्णवास्यम खेचराणं प्रजलपातं सती दक्षिणा देवी पितुर्गे महोत्सवम्। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करने जा रहे थे। और जब पहले जो था देवतागण, उन लोगों के पास विमान था, तरह तरह विमान था। वो अपने विमान को जान सुनकर कि शिव जी को आमंत्रण नहीं किया है, तो उन्होंने अपना विमान जो था उनका वो कैलाश के ऊपर से ले जा रहे हैं और जान सुनकर उस यज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ताकि महादेव जी और सती सुने कि हम लोगों को आमंत्रण किया और आपको आमंत्रण नहीं किया गया है। जब इतना विशाल यज्ञ है, उसमें सभी देवता जा रहे हैं, क्या बोलते हैं? पूछे ही तब सिंहु कहे बखानी,
जैसे ही यह बात सुने तो भोले बाबा आकर सती देवी से बोलते हैं कि हे देवी, क्या तुम्हारे पिताजी को कोई आमंत्रण आया है? मां सती बोलती है, कौन सा आमंत्रण? हो सकता है आमंत्रण आया होगा और तुम व्यस्त हो तो हमें नहीं बोली होगी। वो तो ऐसा तो आमंत्रण आया नहीं है। तो मैया बोली, आपको कैसे पता कि मेरे यहां पिताजी घर में यज्ञ हो रहा है? तो बोले, ब्रह्म शवा हम संदुख माना, ब्रह्म शवा हम संदुख माना। ब्रह्म शवा हम संदुख माना, सकल निज सुता बुलाए, हमरे पैर में यो तुम्हें बिसराए, हमरे ही पैर में हो तुम्हें बिसराए। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाओ बिनहु बोली नाही संदेहा, तभी भोले बाबा बोल रहे हैं कि प्रिय देवी, तुम्हारे पिताजी से ब्रह्मा के सभा पे हमारे साथ कुछ बैर हो गया था, दोनों ससुर दामाद में। इसी कारण देखो सबको बुलाया है, मगर मेरे बेट कारण तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया है। तदापि ही विरोध माना जहरे कोई, तदापि ही वीर माना जहरे कोई, जाए बिना बोले नाही संदेहा, तुलसी न जाए कंचन बरस में, तुलसी न जाए नाही कंचन वेशे, बोलते हैं ये बात कभी तुमको नहीं बताया? याद करो, अगर व्यस्त हो तो, भूला हो, भूल गए हो। बोले नहीं। तो बोलता है, देवी अगर नहीं बुलाया है तो मत जाओ। ये सच्चाई है कि
अगर कहीं कोई कार्यक्रम हो और न बुलाया जाए तो नहीं जाना चाहिए। तो आजकल के लोग थोड़ी सी मान सम्मान में कमी हो जाए तो तुरंत आकर पत्नी को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर ऐसा लगे कि कुछ ऐसा हुआ है तो घर पर आकर पत्नी को सुनाना शुरू कर देता है। तो मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री ही एक जननी है, एक देवी है। स्त्री एक ऐसा रूप है जिसके कारण हम सब पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। स्त्रियों का इज्जत करना चाहिए, मगर इस कलिकाल में स्त्रियों को कोई सम्मान नहीं मिल पाता। तो भोले बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो गंभीर है। जिसका परिवार का मुखिया गंभीर, संतोषी और अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला हो, उस घर में सभी समय सुख और शांति रहती है। और जो पति अपने जिम्मेदारी को न समझकर कार्य करता हो, उस घर पर कभी सुख शांति नहीं रहता। तो परिवार का मुखिया होना, जिम्मेदारी से घिरे रहना, तो क्या बोलते हैं, हृदय मांगत यो चंद्रमा माहे, हृदय मांगत यो चंद्रमा माहे, चंद्रमा मागे ही तो दूध भुजंगा। जब शिव जी का बारात लेकर गए थे ना, तो बारातियों को भोजन परोसा गया और शंकर जी एक कोने पर चुपचाप बैठकर बारातियों से परेशान एक व्यक्ति ने शंकर जी के पास अगर पूछा, महाराज तुम्हें बता दो क्या खाना पसंद है। किसको पूछ रहा है? महादेव को। तो महादेव क्या बोले, हृदय मांगत या चंद्रमा होय, दूध भुजंग तो चुनर गंगा। बोल रहे हैं कि मेरे पास चंद्र है, नाग है और गंगा है, पहले उन दोनों का व्यवस्था करो, फिर मेरे बारे में सोचना। चूनर गंगा की हो चाहे भोले मांगे, तो बोलते हैं, वो व्यक्ति बोल रहा है, जवाई जी आप तो अकेले हमको दिख रहे हैं। बोलता तीन है। कौन? बोलता देखिए मेरे मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। अर्ध मांगता चंद्रमा विराजत, तो व्यक्ति बोलते हैं ठीक है,
तो चंद्रमा को क्या देना होगा? बोला चंद्रमा को अर्घ चाहिए। बोला अच्छा ठीक है। तो दूसरा देखिए, मेरे गले पे नाग देव जी हैं, उसके लिए क्या चाहिए? मगही दूधाया लाही देव। बोलता है हमारे गले पे जो नाग है ना, उनके लिए क्या चाहिए? दूध का व्यवस्था करो। बोला ठीक है। तीसरा क्या है? बोला चूनर गंगा चाहे देखियो। बोल रहे हैं कि मेरे जटा पे जो गंगा विराजमान है, उनके लिए चूनर की व्यवस्था करो। इसके बाद क्या बोलते हैं? तीनों का व्यवस्था हो जाता तब भोला है भांगे भंगो कहियो देवो। बोलता है जब तीनों का व्यवस्था हो जाए तो मेरे लिए चकाचक भांग घोट कर ले आओ। हरे महादेव। भोले बाबा तीनों ने सबका व्यवस्था अच्छा किया, मगर सत्संग में जाकर बोलते भोले बाबा कि मेरे लिए भांग का व्यवस्था करो। तो क्या बोले? भोला है मांगे भांगा कहियो दे हो। भोले भांगे भांगती हो। तो भोले बाबा देखिए कैसा मुखिया है, घर का जिम्मेवारी आदमी, कि पहले अपने जितना था सबको खिलाया पिलाया, यहां तक कि चंद्रमा गंगा अपने नाग जी, उसके बाद अपने लिए भांग का मांग किए। तो मुखिया जो होना चाहिए घर का, ऐसा होना चाहिए जो सभी को लेके चले और अपनी जिम्मेदारी अपने सर पर रख सके। और एक बात है, ध्यान सुनिएगा, भोले बाबा के परिवार को सभी जानते हैं, सभी घर में फोटो होगा। क्या है? स्वयं महेश सुराष्ट्र नागेश सखा गणेश स्थान गणेश तथापि भिक्षातने में वो संभो वनस्य केवल मनुष्य रेखा। माता का वाहन कौन है? कौन है माता का वाहन? मां पार्वती का वाहन कौन है? हाँ, दुर्गा सरकार। दुर्गा मां किसे बोलता के? हाँ, बागे शेरे बोलता के। तो और भोले बाबा वाहन की बैल और बाबर गोला सांप, कार्तिक बाहुन मयूर और गणेश्वर बाहुन इंदूर। आछे तो कि चार जन आगे रखे तो छाड़बे काउके सबाई तो खेलबे, किंतु शिव परिवारे केउ काउके खाচ্ছে না। तो তেমন কি বলছে? होते ही आनेंगे सुमर सुंघावा भावी बसनायो गवानुरावा। तो भोले बाबा ने जब सारी बात मैया को बताई तो एक बार सभा में तुम्हारे पिताजी के सभी ने स्वागत किया, किंतु हमने नहीं किया। इसी में आपके पिताजी से मेरा बैर हो गया, उन्हें झगड़ा हो गया। तो हे देवी, जिस घर में आपका स्वामी का विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए।
मैया बोली आपका झगड़ा हुआ है, आप समझिए, हम तो जाएंगे, क्योंकि मेरा पिताजी घर है, पिताजी ज्यादा व्यस्त होने के कारण हमको निमंत्रण देना भूल गए हैं, मगर हम तो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, होते ही आने के शंभो समझावा हो, भावी बसहनो ज्ञान हुआ। तभी भगवान शिव ने मां सती को बहुत समझाया, बहुत कोशिश किया कि देखो देवी, आमंत्रण नहीं मिला है, नहीं जाना है, मगर मां सती भी कहां सुने, नहीं पिताजी भूल गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पिताजी हमें आमंत्रण न दिया हो। तो इधर बातें होने के बीच ही चली रही थी, और क्या बोलते, हो ये सोई जो रामा रतियो राता, हो ये सोई जो राम रचिता था। होगा वही जो राम रच के रखे हैं। तो भगवान शिव ने विचार किया कि अब जो रचा राम वही हो जाएगा। क्या बोलते हैं, वो कारी तरके हुए तो बढ़ावे वो सामा, तो बहुत समझाने के बाद भी जब नहीं माने तो शिव जी बोलते हैं अब जो राम जी रचे वही होगा। और भगवान शिव कहते हैं देवी, जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मजनों को अपमान होता है तब वह तत्काल उनकी मृत्यु कारण बन जाता है। जब देखा माता सती का मन नहीं लग रहा है, तब सती बार बार बाहर जाती। एक वो देखिएगा स्वाभाविक होता है, अगर कोई किसी को कहीं जाने मना कर दीजिएगा तो उनका स्वभाव सा चंचल हो जाता है, वो एक जगह स्त्री को बैठ ही नहीं सकता है, कभी इधर जाएगा, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, इधर उधर दौड़ते ही रहेगा। इसी तरह जब शिवजी ने मां सती को नैहर जाने से मना कर दिया तो मां सती का वही हाल हुआ, कभी बाहर जाती है, आसमान में देखते कि सभी जा रहे हैं, फिर अंदर आती है, फिर भोलेनाथ को देखते हैं, फिर चले जाते हैं। तभी शिव जी समझ गए वो मानने वाला नहीं है और उसको भेजना ही होगा। तो भगवान शिव ने नंदी बाबा को आदेश दिया कि जाओ नंदी, सती को उनके पिताजी के घर छोड़ आओ। तभी भगवान सती बोले सामान तो क्या करे, हम सारा सामान भी ले ले, नहर जाएगा, जग होगा तो जाना तो होगा, तो सारा सामान क्या ले लें हम? बोला हाँ ले लीजिए। मैया बोले स्वामी कौन सा वहां बसने जा रहे हो, आप मन खराब ना करें, हम थोड़ी देर में लौट के आ जाएंगे। शिव जी तो दिव्य दृष्टिकाल है, महादेवों के देव महादेव, उनको सब पता है क्या होने वाला है। तभी तारितम कंदुकम दर्पणामजुश्चेत पात्रम भेजन शत्र गदिधिवे तभी मैना पंछी जो सती ने पाल रखे थे, गेंद जिससे माता खेलती थी, दर्पण, कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत
शस्त्र चवर माला आदि राज चिन्ह दुर्मुखी संग बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों को सुजित हो माता नंदी के ऊपर बैठ चल दी। इतना सामान था जो मां सती व्यवहार पत्नी व्यवहार करती थी, वो सभी सामान को लेकर नंदी पर बैठकर शिव जी से विदा लेकर मां सती अपने नैहर की ओर चल दी। पिता भवन जब गई भवानी दाक्षतात्र कहन सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी दाक्षतात्र मन मानी। सादर भले ही मिली एक माता भगन मिले ही बहुत मुस्काता। जब दक्ष राजा के घर पहुंचे तो दक्ष डर के मारे उनका स्वागत नहीं किया कि पुत्री आई है बैठो, कुछ भी नहीं बोला। वो आई और केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराई मिली, सबको उनसे मिला, मां बहन सब मिल रहा है, मगर दक्ष राजा उनसे नहीं मिला। क्यों? दूछना है कोचा पूछी कुसयो लाता। सीते ही बोली कोई जोड़ी सब गाता। सती जाए देखो सब उजाला। सतहु नदी शंभु करयो भागा। तभी दक्ष राजा क्या पूछते हैं पता है? उनका कुशल नहीं पूछा कैसी हो या कुछ नहीं हो, आके पूछते हैं कहीं भांग खाने वाला भोला तो नहीं आया है ना? बोलते भांग खाने भोला तो नहीं आया है ना? क्या बोलते हैं? सती जाओ देखो सब उजाला। सतियो देखो सब उजाला। कसहु नदी के सबको करयो भागा। अगर यहाँ पे जितने आदमी हैं, अगर कोई इसको पति के बारे में बुरा बोल दे तो कितना बुरा लगता होगा। ऐसे सुना और मां सती क्रोधित हो गई, बोले मेरे शिव मेरे पति जी के बारे ऐसे बोलते हैं। पिता कहने लगे आप शिव विद्रोही हो, अब तो मुझे दक्षानी अर्थात दक्ष की बेटी कहलाने में शर्म आ रही है। बोलती है कि मेरे पति का आपने अपमान किया, आपने शिव विद्रोह कार्य किया, अब तो हमको आपका बेटी कहलाने में शर्म आ रहा है। पिताजी आज के बाद मेरा आपसे कोई नाता नहीं। दक्षा मनोगा शत्रुहन छिदावले शीशनाद शांत वाक्को उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंख बंद कर उन्होंने अपना शरीर त्याग करने का मार्ग में स्थित हो गया। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल का चिंता करते करते सती ने सब ध्यान
बुला दिए। उन्हें सब चरणों का अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया और बोले, मैं दक्ष कन्या हूं। ऐसे अभिमानी से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर द्वादश देव जंगने, परंतु ही योग्य अग्नि में जल उठा। मरते समय सती ने भगवान शिव से एक ही प्रार्थना की। क्या की? सभी हाथ जोड़ करेंगे। सती मारत हरि सन बरुरागा, सती मारत हरि सन बरुरागा, जन्म जन्म पदा शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते मरते क्या बोल रही है कि हे प्रभु, हे शिव जी, हे महादेव, मेरा हर जन्म आपके चरणों में हो और आपका सेवा करते रहे। सती मारत हरि सन बरुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मारत हरि सन अनुरागा। शिव जन्म शिव पद अनुरागा, बोलते हैं तस्मस्तामखेव भूम्यां ताम्रभूत महेतः हाहि दिवादय सुमाहाने जायत हंत प्रिय देवमस्ते देवी जहा शुक्ने सती प्रोकपते। उस समय जैसे ही मां सती अग्नि पे प्रवेश की ना, देवों में हाहाकार मच गया। बोलिए मां सती देवी की। क्योंकि सभी को महादेव जी के गुस्सा से पता थे। तभी भयंकर कोलाहल आकाश में, पृथ्वी में, तल पर सभी जगह फैल गया। सब और भयभीत काल हो गया। भाई दक्ष राजा ने दुर्भाग्य के कारण कुपित हो देवादीप देव महादेव के पत्नी सती ने प्राण त्याग दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। क्योंकि महाराज जब शंकर जी को पता ही है कि क्या है, त्रिकालदर्शी हैं, अब नारद जी ने तुरंत जाकर महादेव जी को समाचार सुनाया। कहा समाचार शंकर पाए बड़े मेरे भोला, समाचार शंकर पाए तो बड़े भोला। नारद जी ने कहा प्रभु, माता जो गई थी ना अपने पिताजी के यहाँ पे, वहां ऐसा धक्का मारा, मिलना को तो ऐसा धक्का मारा माता को, वो सीधे
हवन कुंड में जाकर गिर गई और भस्म हो गई। बोलो जय माता देवी की। भगवान शिव को इतना क्रोध आया और उन्होंने जटा कि एक बाल निकालकर पृथ्वी पर पटक दिया और जैसे ही पटका, जिसमें वीरभद्र नामक एक गण प्रकट हो गया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी, जाओ जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। भूत प्रेतों सहित वीरभद्र ने सभी देवताओं को दबोच लिया और यज्ञ में जिसने जितना चंदा लिया था उसी अनुसार भूत प्रेत ने प्रसाद देना प्रारंभ कर दिया। दाढ़ी नोलाया बांगया छोड़ दे, तेरे जाई कहलहि महाकाल। कोई किसी का दाढ़ी नोच रहा है तो किसी को उठा के पटक रहा है और सब जो जैसा है उषा देवता के दांत तोड़ दिए। सब कोई अंग भंगर दक्ष को पकड़ लिए। पकड़ कर यो मुंडी मरोड़ दियो। सिर को जग में डाल दियो। भरे पत्थर डुबकी लगा कर क्या बोले, एक साथ हर हर महादेव। एक साथ बोल दियो हर हर महादेव। छिन भिन हुए। सब देवता ऋषि सत्य सो सहित करके यो मारे यो तो ब्रह्मा जी पाप हो। ब्रह्मा जी बोले हमें उनको तो ज्ञात हो। जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा बोले कि मुझे पहले ज्ञात था कि कुछ अनहोनी होने वाला है, इसलिए हम और विष्णु जी तो नहीं गए। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी और विष्णु भी नहीं गए थे। तो तुम लोगों को जाने की बहुत जल्दी थी, अब उसका प्रसाद ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी था ना जग जाने का, अब पहुंचे, उसका परिणाम भी मिल गया ना। और क्या जरूरत था उनके कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने का। अब जब जैसा करनी वैसा भरनी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्त भाग न देकर उनका बड़ा अपमान किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र ही प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय में अपने पैर पकड़कर उन्हें प्रश्न करो और उनसे क्षमा मांगो। सभी देवताओं ने
भगवान शिव जी के पास जाकर प्रार्थना कर क्या बोलते, जटा तो विग्लश्च प्रभाव स्थले गणे लंबिता भुजांग से डमा डुम डुम डम भिन्नाक डुमरयम शाकार चांडांडवम तनोतम शिवम शंकरम। कहते हैं ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना की और प्रभु आपका यज्ञ भाग पाने का पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिमान याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वंस हुआ है। किंतु हे प्रभु आप इस यज्ञ में अपूर्ण जग को पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिस यजमान दक्ष पर से भी जो उठे भाग देवता को नेत्र मिले भृगु जी को दाढ़ी मूछे आ जाए, उषा के पहले के समान दांत निकल आए। भगवान शिव ने कहा यह यज्ञ एकदम पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस यज्ञ के कारण मेरे सती का ऐसा हुआ वो यह कैसे पूर्ण हो। ब्रह्मा जी ने कहा ए सते रुद्र भोगस्तु इदाय सुधवाय से यगायस्ते रुद्र भागने कल्पताय मनश्चय। यज्ञ पूर्ण होने पर जो शेष बच जाएगा प्रभु यह आपका होगा। ऐसा कहकर सबने क्या जाप करना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। महादेव का ध्यान करेंगे। फूल बरसा देगा, फूल को बाढ़ छिटाएगा फूल ना।
भगवान जब प्रसन्नता के पूर्व हंसते हुए कहा प्रजापति दक्ष का सिर जल गया है, इसलिए उन्हें बकरे का सिर लगा दिया जाए। तभी दक्ष राजा को बकरे का सिर लगा दिया गया, इसलिए उन्हें बकरे सिर लगा दिया गया। भगदेव अपने मित्र देवता के नेत्रों से देखे, पूषा देवता के दांत नहीं लग सकते, इसलिए पीसा हुआ अन्न खाकर काम चलाए। इस प्रकार भगवान सभी ने सभी को ठीक किया, मैंने सबको उल्टा पुल्टा कर दिया। जो जिसका दक्ष राजा का मुंडी उखाड़ कर जला दिया था उसको बकरे का सिर लगा दिया, और प्रजापति दक्ष को जब बकरे का सिर लग जाने के पश्चात होश आया तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो सोकर उठे हो, और उन्होंने भगवान शिव को देखकर उनकी स्तुति करनी चाहिए, किंतु जब बकरे के सिर होगा तो वो क्या कुछ बोल सकता है? तभी उनके मुख से निकला बम बम बम, कुछ बोलना चाह रहा है मगर वो नहीं बोल पा रहा है। तो जैसे उन्होंने बम बम बोला, जिस दक्ष को भगवान ने दंड दिया उसने बम बम करके भगवान शिव को प्रश्न भी कर दिया, बोलो बम बम। और जैसे ही बम बम शब्द से उच्चारण से हमारे शिव जी प्रश्न हो गए, और इसलिए शिव भक्त आज भी क्या कहते हैं? बम बम भोले। एक शब्द और शिव जी के प्रयोग होता है हर हर। हर का अर्थ होता है कष्ट हर, दुख हर, कल्याण कर। तो दुख कलेश को हरने वाला कौन है? देवों का देव महादेव। बोलो भोलेनाथ की जय। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूपता एक ही है, और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः आप सबको शिव बैर रखेगा, उसी पर कृपा प्राप्त नहीं होगी। शिव द्रोही ममा दास कहावा, शिव द्रोही ममा दास कहावा, सोनर दिह महेश पिनह पावा। अर्थात जो शिव जी का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए श्रावण मास में शिव का आराधना के साथ ही शिव चैत्र मानस पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। शिव द्रोही ममा वास कहाता, सोनर सपनोही नाही वो पावा, तो ही करण हर जाए। जन्मी पार्वती तनु पाई, तो ही कारण हिम और गृह जाए। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर
पार्वती के शरीर से जन्म लिया और तपस्या करके पुनः भगवान शिव जी से उन्होंने विवाह किया। बोलो हर हर महादेव, बोलो शिव पार्वती माँ, हर हर महादेव। अब आगे कथा में चलते हैं। सौमनी रिहाजू तो हमें रोहे बाहे, मिथिला राजा विराजता, अवधपुरी ससुरारी में हवा, कर भीर काहे कियो बाबा, राम जी आवत बानी सहरे हमार, सामिन सियाजू हमार फिकर काहे को, नहीं अरबी राजा विराजा कपैया, बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय श्री राम। परम मंगलमया जब भयंकर देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ, दैत्य सब के सब मारे गए। शुक्राचार्य ने अपने मृत संजीवनी विधि से सभी को पुनः शुक्राचार्य दैत्यों को बोले, देखो तुम लोग मर गए थे, हमने तुम्हें संभाल लिया। एक बात हमारे कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम लोग ब्राह्मणों की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। दैत्य बोले, उससे क्या होगा? शुक्राचार्य ने कहा, यह जो विष्णु है बड़ा शक्तिशाली है, परंतु यह ब्राह्मणों का परम भक्त है। यदि तुम ब्राह्मण भक्त बन जाओ तो फिर यह विष्णु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ब्राह्मण जिस पक्ष में होते हैं उसकी कृपा उसी पक्ष में होती है। दैत्यों ने ब्राह्मणों सेवा करना प्रारंभ शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को प्रश्न कर दे, भंडारा कर दे, खीर मालपुआ खिला दे, आशीर्वाद घड़ी लगा देते हैं। ब्राह्मण लोग प्रश्न हो गए। दैत्यों की सेवा से एक तपोमय दिव्य रथ निर्माण करके बलि को प्रदान किया और कहते हैं, हे राजन, इस रथ में तुम बैठकर जाओ, कभी जिंदगी से नहीं हारोगे। अब तो बलि बहुत ही प्रश्न हुआ कि उन्हें ब्राह्मणों के आशीर्वाद से देवताओं पर बलि ने आक्रमण कर दिया। बलि का रथ इतना तेज था कि देवगुरु बृहस्पति ने देखकर कहा, देवताओं भागो, इस समय बलि का सामना संसार में कोई शक्ति नहीं कर सकता। एष विप्रलोकयं शावने निष्क्रम तेषामेव पावने सानुबंधो विनाशते। इस समय ब्राह्मणों के तेज और बलि के बड़ी बुद्धि हो रही है, इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है।
जब उन्हीं ब्राह्मणों को तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार पीट करके नष्ट हो जाएगा। तब तक हम सभी देवताओं को कहीं छूट जाना है। सारे देवता अपनी जान बचाकर स्वर्गलोक छोड़कर कंडारों में छुप गए। राजा बलि ने तुरंत स्वर्ग को अपना आधिपत्य जमा लिया। शुक्राचार्य बोला, देखो तुम्हें स्वर्ग मिल गया है ना, तो क्या बोलते हैं, हरि भजले मौका। हरि भजले मौका। अभी भजले है मौका। हरि भजले हो मौका। अभी है मौका। तुम फटाफट 100 यज्ञ कर लो और बहुत सिद्ध हो जाएगा। फिर इस कुर्सी से तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। बलि को जब शुक्राचार्य ने बोला तो शुक्राचार्य ने फागुन श्यामले पक्ष द्वादश प्रवर्ते अध्यक्ष विधान चे भक्त्या परमयोन्ति। फागुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी व्रत 12 दिनों में यह व्रत किया। यह व्रत का नाम पेय व्रत है। दूध पीकर यह व्रत रखा और 12 दिन तक नारायण की उपासना की जाती है। इस व्रत को किसी ने सफलता के साथ कर लिया तो जैसा पुत्र चाहो वो ऐसा होगा। तब आदिति माता प्रश्न होकर प्रेयव्रत व्रत किया। उस व्रत से भगवान श्री प्रसन्न हो गए और स्वयं आदिति को दर्शन दिया और बोले, माते मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। आदिति ने गर्भ में भगवान पधारे। समस्त देवता भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गान करने लगे। नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेदसे श्रियान भाय कृषे कृषा सभी विष्टाय विष्णवे भुवनेश्वरे मरे